साहिब बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहब ने अनेक पद साखियाँ कहे हैं, लेकिन अपने बारे में उन्होंने एक विशेष पद कहा है। अब हम अविगत से चले आए, काहू भेद मरम नहीं पाए। इसमें सदगुरु कबीर साहब ने अपने इस धराधाम में आने और यहाँ उन्होंने किस किस प्रयोजन से इस धराधाम में आए, यहाँ खुद अपने बारे में इस पद में बताए हैं। अब हम अविगत से चली आए, काहू भेद मरम नहीं पाए। मैं उस अविगत से चला आया। अविगत का अर्थ होता है अमर लोक, सत्य लोक, जहाँ से जीव का आगमन होता है, जहाँ से सदगुरु कबीर साहब आए, तो उस जगह को अविगत कहते हैं। साहिब कह रहे हैं कि अब हम अविगत से चली आए, काहू भेद मरम नहीं पाए। मैं उस अविगत से चला आया जिसका भेद मरम कोई जान नहीं पाया। फिर आगे कहते हैं, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक होय दिखलाए, काशी शहर लहर बिच डेरा, तहाँ जुलाहा पाए। साहिब कहते हैं कि ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, मैंने किसी के गर्भ में बसेरा लेकर इस दुनिया में नहीं आया, मतलब किसी के गर्भ से मैं नहीं जन्मा, फिर भी मैं बालक के रूप में इस संसार में दिखाई दिया। काशी शहर लहर बिच डेरा, काशी नगरी में लहर तालाब, एक पावन तालाब है, उसके विकसित कमल पर सदगुरु कबीर साहब 1455 संवत में सतलोक से प्रकाश पुंज के रूप में आए और तालाब के मध्य श्वेत कमल पर एक बालक के रूप में अपना रूप बना लिया, जिसे नीमा नीरू जुलाहे ने पहली बार देखकर उन्हें अपने घर ले गए। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि काशी शहर लहर बिच डेरा, तहाँ जुलाहा पाए। साहिब आगे कहते हैं, हते विदेह देह धरी आए, काया कबीर कहाए। साहिब कहते हैं कि मेरा जो देह है वो विदेह है, मतलब मेरा शरीर 5 तत्व 3 गुणों से बना हुआ नहीं है, वो विदेह स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है। हते विदेह देह धरी आए, काया कबीर कहाए। लेकिन लोग इस सत्य स्वरूप देह को कबीर नाम से जानते हैं। वंश हेत हंसन के कारण रामानंद समझाए, और उनका इस दुनिया में, इस मृत्युलोक में आने का कारण उन्होंने बताया। वंश हेत हंसन के कारण, मतलब मैं हंसों के लिए और वंश की स्थापना के लिए इस भवसागर में, इस दुनिया में आता हूँ। ये बात उन्होंने रामानंद को भी समझाए। तो वंश हेत कहने का मतलब है कि सदगुरु कबीर साहब उस समय उनका नाम सत सुकृत हुआ, और सतयुग में उन्होंने सहतेजी बाई को अपना मुख्य चेला बनाया और उन्होंने 7 वंश तक गुरुआई का भार सौंपा, जिसे सहतेजी बाई के 7 वंशों ने सतयुग में पूरा किया। उसके बाद जब त्रेता युग आया और सतयुग के बाद जब थोड़ी सी धर्म में कमी आने लगी, लोगों के विचारधारा में परिवर्तन आने लगा, त्रेता युग में साहब फिर आए, उन्होंने मुनिंद्र नाम साहब रखा। मुनिंद्र नाम साहब जब त्रेता युग में आए और उन्होंने गुरु चतुर्भुजी साहिब जी को अपना मुख्य चेला बनाया और उन्हें भी वंश चलाने का आशीर्वाद दिया। त्रेता युग में गुरु चतुर्भुजी साहिब को उन्होंने 16 वंश का आशीर्वाद दिया। गुरु चतुर्भुजी साहब के 16 वंशों ने त्रेता युग में सदगुरु कबीर साहब के पंथ की गुरुवाई की, सत्य पंथ की गुरुवाई की। उन्होंने अपना पूरा समय जीवों को चेताने के लिए और सतलोक की राह बताने के लिए इस दुनिया। इसके बाद जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में धर्म की पुनः हानि होने लगी,
धर्म विमुख लोगों की संख्या बढ़ने लगी। ऐसे समय में दयालु सदगुरु कबीर साहब ने पुनः करुणामय नाम से इस दुनिया में आए और उन्होंने द्वापर युग में गुरु राय बंकेजी साहिब को अपना मुख्य चेला बनाया। और जैसे सतयुग में 7 वंश, त्रेता युग में 16 वंश, उसी तरह द्वापर युग में गुरु राय बंकेजी साहिब को 27 वंश तक अखंड गुरुआई करने का भार सौंपा। सभी 27 वंश सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पर और सदगुरु कबीर साहब के बताए शब्दों का और उनके बताए मार्ग पर चलकर लोक कल्याण किया और जीवों को सतलोक पहुंचाया। इसके बाद जब कलियुग का आगमन हुआ, हानि होने लगी और लोगों में पापाचार अत्याचार बढ़ने लगा, लोगों के धर्म विमुखता को देख करके साहिब कबीर पुनः इस दुनिया में आए और 1455 में लहर तालाब में बाल स्वरूप में प्रकट हुए, जिसे नीमा नीरू अपना घर ले गए। और साहिब कबीर ने सतधर्म की शिक्षा, सतधर्म में चलने का मार्ग और सतलोक जाने का राह भूले हुए जीवों को दिखाया, भटके हुए जीवों को राह दिखाया। और उन्होंने कलयुग में अपना मुख्य चेला बांधवगढ़ के जुड़ावन साहू, जो आगे चलकर धनी धर्मदास जी साहिब कहलाए, उन्हें अपना मुख्य चेला बनाया और उन्हें इस कलयुग में 42 वंश का अधिकार दिया। 42 वंश तक उन्हें सदगुरु कबीर साहब के गुरुआई करने, सतलोक का मार्ग दिखाने का बीड़ा दिया। और धनी धर्मदास जी के प्रथम सुपुत्र बचन वंश मुक्तामणि नाम साहब से यह वंश प्रारंभ हुआ और द्वितीय वंश के रूप में सुदर्शन नाम साहिब का आगमन हुआ। तृतीय वंश कुलपति नाम साहब हुए। चौथे वंश के रूप में प्रमोद गुरु बाला पीर नाम साहिब। पाँचवें वंश हुए केवल नाम साहब। छठवें वंश के रूप में आए अमोल नाम साहिब। सातवें वंश के रूप में सुरती स्नेही नाम साहिब। आठवें वंश के रूप में हक नाम साहिब। नौवें वंशाचार्य पाक नाम साहिब। 10वें वंश के रूप में प्रकट नाम साहिब। 11वें वंश के रूप में धीरज नाम जी का आगमन हुआ। 12वें वंशाचार्य के रूप में पंत श्री उग्र नाम साहिब जी आए। 13वें वंशाचार्य के रूप में पंत श्री दया नाम साहिब जी का आगमन हुआ। 14वें वंशाचार्य के रूप में पंत श्री हुजूर गिरिंद मुनि नाम साहिब जी का आगमन हुआ। वर्तमान में पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब 15वें वंश के रूप में मौजूद हैं और जो साक्षात सत्य पुरुष सदगुरु कबीर साहब के स्वरूप हैं। 16वें वंश के रूप में नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब का भी आगमन इस धराधाम पर हो चुका है। तो साहिब कहते हैं, वंश हेत हंसन के कारण रामानंद समुझाए। उसके बाद कह रहे हैं, नाम और गगन धरन कछु नाही दीसत अगम अपारा, शब्द स्वरूपी नाम साहिब का सोई नाम हमारा। साहिब बोले हैं कि नाम और गगन मेरे कोई 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, आकाश धरती नहीं है। ये अगम अपार शरीर है मेरा शरीर जो है वो शब्द स्वरूपी है। जो साहिब का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है और जो साहिब का नाम है, जो सत्य नाम है, वही मेरा भी नाम है। इसलिए साहिब कहते हैं, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोई नाम हमारा। फिर साहिब कहते हैं, ना हमरे घर मात पिता है, ना हमरे घर दासी, जात जुलाहा नाम धराए जगत कराए हाँसी। मतलब मेरे घर कोई मात पिता नहीं है, ना हमरे घर कोई दासी है। साहिब कबीर एक साखी में कहे हैं, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। मतलब माता पिता के रजबीज से मेरा शरीर नहीं बना है। साहिब यहाँ वही बात को कह रहे हैं, ना हमरे घर मात पिता है, ना हमरे घर दासी, जात जुलाहा नाम धराए जगत कराए हाँसी। चूँकि नीमा नीरू मुझे अपना घर ले गए, जुलाहे समुदाय के थे, इसलिए लोग मुझे जुलाहा कहता है और जगत में हाँसी करता है। साहिब कहते हैं
कि अबोध प्राणी जिसे तुम हंसी करते हो, साहिब भी सोचते होंगे कि तुम्हारी हंसी बेवकूफ़ी का है, वास्तव में तुम ही हंसने के पात्र हो। ना मोरे हाड़ चाम ना लोहू, हों सत्य नाम उपासी। साहिब कहते हैं कि ना मोरे हाड़, ना मेरे शरीर में कोई हाड़ है, ना मेरा शरीर चाम का बना है, ना ही मेरे शरीर में लोहू है। मैं केवल सत्य स्वरूपी हूँ और मैं सत्य नाम का उपासी हूँ। और इस दुनिया में मैंने तारन तरन अभय पद दाता, कहें कबीर अविनाशी। इस संसार में भटके हुए जीवों को तारन तरन और अभय पद, सतलोक का पद, सतलोक का मार्ग दिखाने के लिए इस दुनिया में आता हूँ, और जो मान जाता है उसे मैं सतलोक पहुँचाता हूँ। तारन तरन अभय पद दाता, कहें कबीर अविनाशी। ये साहिब कबीर अविनाशी कह रहे हैं। इस तरह से इस पद का मैंने अपने क्षुद्र बुद्धि से कुछ अर्थ लगाने का प्रयास किया। यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे अपने साथियों के बीच शेयर कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों का गुणानुवाद और क्षेत्र में होने वाले सदगुरु कबीर साहब के सत्संग, प्रवचन, सात्विक यज्ञ, आनंदी चौका आदि सत्कर्मों के वीडियोज़ आपके समक्ष लाते रहता हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आज का यह वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी साहिब।